बैठाते उसको। आओ चलो चलो तेजी से चलो बच्चों, तेजी से समय हो गया, जल्दी जल्दी चलो।
बच्चे और बच्चियों, अब जो भी रचना का विस्तार होगा वो सत्पुरुष से होगा। सब रचना का विस्तार नीचे का सब सत्पुरुष करेंगे। इन्हीं की मौज मर्जी इच्छा से ईश्वर को भेजा गया। इन्हीं की मौज मर्जी इच्छा से ब्रह्म को भेजा गया। पार ब्रह्म को भेजा गया महाकाल। इन्हीं की मौज मर्जी हुई, इन्हीं के शब्द से अनेकों त्रिलोकियां और ब्रह्मांड बनाए। इसमें काल भगवान और ब्रह्म और पार ब्रह्म कुछ नहीं कर सकते। ये सब सत्पुरुष का सब बनाया हुआ है। उन्होंने ये सब तैयार कर दिया। जब ये मंडल तैयार हो गए तब उन्होंने अपनी आवाज पर ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को और महाकाल पुरुष सबको उतारा। और ये सब उतर कर अपने अपने स्थान पर उसी सत्पुरुष का सब के सब पहले भी वैसा ही ध्यान करते थे जैसे आप कर रहे, वैसे ही पहले भी करते थे। उनके ध्यान में अखंड ध्यान, ये सब के सब उसी सत्पुरुष का कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो ध्यान करना छोड़ दें तो पूरा का पूरा ये लोग भी, तीन लोग भी चला जाएगा हाथ से, और वो ब्रह्म लोग भी चला जाएगा और पार ब्रह्म भी चला जाएगा। इसलिए वो अखंड ध्यान करते हैं निरंतर। कभी एक क्षण भी उनके ध्यान से इधर उधर नहीं होते, लेकिन ये वहां जा नहीं सकते। उस सत्पुरुष ने सबको देश निकाला कर दिया। इन्होंने तपस्या की, इनके तप से कितने युगों तक सत्पुरुष प्रसन्न हो गए। तो तुम क्या चाहते हो तुम मांग लो। तो और तो इनके पास कुछ था नहीं। इन्होंने कहा कि आपके देश के समान हमको रचना दी जाए। तो बगैर
शत्रुओं बगैर सुरतों के कोई रचना हो नहीं सकती, कहीं भी नहीं हो सकती। न यहाँ हो सकती, न स्वर्ग में हो सकती है, न ईश्वर के लोक में, न वो ब्रह्म लोक में, न पार, कहीं नहीं हो सकती। जब सुरतें दे दी जाएगी इनको, तभी रचना बैठेगी, तभी रचना होगी। तो उन्होंने ये मस्त किया कि हम तुमको देंगे। अब उन्होंने इस तपस्या के एवज में हमको इन्हें एक छोटा सा भंडार, सतलोक तो अथाह और अपार है, उसका तो कोई पारावार नहीं, और ये सतपुरुष की मर्जी, उसमें क्या कोई दखलंदाजी कर सकता। तो उन्होंने मतलब ये है कि हम सुरतों का एक छोटा सा भंडार, उसी में से तकसीम कर दिया, बांट दिया, इतना इनको, इतना इनको, इतना इनको, इतना उनको। वही इतना ही किया है कि वहां थोड़ा ज्यादा, वहां थोड़ा उससे कम, वहां थोड़ा उससे कम, और यहाँ सबसे कम। और लोगों ने बांट दिया, लेकिन उधर ये पता चलता है कि कच्चा खच ये सब जीवात्माओं से वो लोग खचाखच भरे हुए, जरा सी भी जगह कोई खाली नहीं है। यहाँ तो जगह खाली मिल जाएगी, लेकिन वहां कोई जगह खाली नहीं। अब वो हम लोगों के लिए तो था कितना बड़ा, उनके लिए तो कुछ नहीं। उस समुद्र में से, सागर में से थोड़ा निकाल करके दे दिया तो उसमें क्या, कुछ नहीं, वो तो अपार है। ये सब सत्पुरुष ने अब यहाँ जब जीवों को मांग करके ले आए, तो ले आकर के उन्होंने इधर रास्ते से ले आए, वो भी आवाज से, शब्द से, नाम से, साउंड से, बाजों से, आसमानी आवाज, कलमा और आयतों से उनको उतार करके सबको लाया गया। बड़ी शोभा के साथ लाया गया, ऐसा नहीं कि किसी को ऐसे ही ढकेल दिया, और बहुत इज्जत मान सम्मान के साथ सुरतों को उतार करके यहाँ उसी शब्द, उसी नाम के द्वारा, साउंड के द्वारा लाए। अब यहाँ तो मतलब यह है कि इनको दे दिया, तो जो जिस शब्द से ऊपर उतारे थे वो तो सतपुरुष का शब्द था, उससे उतार करके भंवर गुफा स्थान पर और महाकाल पुरुष के स्थान पर पहुंचा दिया। तो वहां पर उनका शब्द, उन्होंने वो तो शब्द छूट गया, इनके शब्द पर जीवात्माओं का भंडार उतार दिया। अब वो छोटा मोटा शब्द नहीं है, वो तो धत्कार है। ये तो देश तो कुछ नहीं है, ये तो मतलब ये है कि ये जैसे बूंद है, ऐसे। उधर तो मतलब ये है कि कितनी धत्कार। अब उधर से उतार करके धीरे से अब सब लोग अपने अपने स्थान पर ला करके उनकी आवाज पे उतारेंगे, वहां छोड़ देंगे, और दूसरी आवाज पर भंडार को उतार देंगे। ऐसे ही सब जगह किया, जितना उनको मिला उन्होंने रोक लिया, फिर नीचे उतारा, जिनको उनको मिला उन्होंने रोक लिया, जितना ईश्वर को मिला है उसको इतना रोक लिया, फिर नीचे जितना स्वर्ग वैकुंठ में उनको रोक लिया वहां। और मृतलोक में लाने वाली ये जीवात्माओं को निरंजन भगवान ने घंटे और शंख की आवाज पर उतार लिया, यहां जमीन पर इसी आवाज को उतार करके ले। जब वो ले आए यहां पर, तो निरंजन भगवान ने मसाला मिलाकर मां के पेट में खोल तैयार किया, ढांचा, यानी ये शरीर। तो जब 5 महीने का गर्भ में हो गया, तो सूरत को ला करके इधर बैठा दिया। इधर देखो, दोनों आंखों के मध्य भाग में। जब शुरू में सूरत यहाँ आई, 5 महीने का शरीर जब तैयार हो गया, अगर सूरत नहीं भेजी जाएगी तो शरीर तो कुछ नहीं कर सकता, मां मर जाएगी। और सूरत जब भेजी जाएगी तो मां को पता चल जाता है कि पेट में बच्चा बच्ची हरकत करने लगे, ऐसे हिलते हैं।
उसी से मां यानी जीवित रहती है। अगर वो चुपचाप स्थिर हो जाए तो मां मर जाएगी, जीवित नहीं रह सकती। तो जब यहां ला करके बैठा है मां के गर्भ में, तो आंख खुली थी, कान खुले थे, तीसरी आंख और तीसरा कान वो जीवात्मा का खुला हुआ था। तो जिन बाजों को पकड़ के उतारा था, ये सब बाजे सुनाई देते थे, सब बाजे आ रहे थे, उसको सुनाई दे रहे थे मां के गर्भ में, और आंख खुली थी, आंखों से सब दिखाई देता, सब मंडल उसको गर्भ में दिखाई दे रहे थे। क्योंकि वो तो नाके पर बैठी है, पिंड के नाके पर, तो ये नाका है इसके ऊपरी, ये नाके पर यहाँ बैठी, तो उस समय तो कोई गंदगी नहीं थी, तो ये उसका जो हृदय है वो साफ था। ये दो आंखें, दो कान, दो नाक, ये नीचे नहीं कुछ भी हृदय, इसके नीचे इधर कुछ नहीं है। सूरत का, जीवात्मा का, सोल का ये हृदय इसके ऊपर है, ये तो बिल्कुल स्वच्छ साफ दम दम चमचम चमकता था, कोई गंदगी नहीं थी उसमें, आर पार दिखाई देता, क्योंकि बीच में कोई पर्दा कहीं नहीं था। अब जैसे बादल आ जाए तो मान लो रात को चांद है, तारे हैं तो छुप जाएंगे, दिन में बादल आ गया तो सूरज भी, तो आप कहते हो सूरज छुप गया, सूरज नहीं छुपा, आपकी आंखों को ढक लिया, इसलिए आप कहते हैं सूरज तो ऊपर रोशनी कर रहा है, वो नहीं ढका, बादल उसको नहीं ढक सकते, वो आपको ढक लिया, आपकी आंखों को ढका, इसलिए आप कहते हो कि सूरज छुप गया, सूरज नहीं छुप। ऐसे ही उस समय पर तो खुला हुआ था, कोई किसी तरह का बीच में कोई पर्दा नहीं था। सूरत यहीं बैठ करके ईश्वर का भी दर्शन, ब्रह्म का भी दर्शन, पार ब्रह्म का भी, महाकाल पुरुष का, और सीधे सत्य देश में सतपुरुष का दर्शन करती थी। कोई रोक टोक चौकी पैरा किसी तरह का भी नहीं था, न कोई काल की रोक टोक थी, न किसी की थी। जाओ आओ, उसके बाद भी जाओ, ऊपर भी जाओ, ऊपर भी जाओ, ऊपर भी जाओ, कोई रोक टोक नहीं। सुनते आती जाती थी। तो उनका उस समय पर यह समय मनुष्य शरीर का 1 लाख बरस का था। इस शरीर में 1 लाख बरस रहना सज्जन, इतनी आपकी लंबी आयु थी। लेकिन ब्रह्मा की समाधि ठोस हुई, तो उनको देववाणी हुई कि जो हम बोले वो लिख दो। तो जो जो बोलते गए वो लिखते चले गए, देखा तो नहीं उन्होंने। ईश्वर का साक्षात्कार तो ब्रह्मा ने भी नहीं किया, बाणी सुनिए, तो वो लिखते चले गए, पूरा जो बोला वो लिख दिया, पूरा विधान बना दिया, उसमें कोई कमी विधान में नहीं रखी। कोड़ी का, बीमार रोगी का, लूले लंगड़े, अंधे बहरे, अमीर गरीब, निर्धनी, राजा रैयत, 4 खानों का, 84 लक्ष जन्मों का, नरकों का, स्वर्ग का, वैकुंठ का, सबका विधान बना दिया। उन्हीं को चारों वेद कहते हैं। उसमें चारों वेदों में 1 लाख श्लोक है, 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना का, और 4,000 ज्ञान का। तो उनमें उस जंगल में ज्ञान कांड आपकी समझ में क्या आएगा? उसमें नहीं समझ सकते आप। अब पूछा आद्या महाशक्ति ने कि भाई ये बताओ शिव जी से कि तुमने पिता का दर्शन किया? क्या लगे नहीं हमने। विष्णु से पूछा कि तुमने किया? क्या लगे हमने किया। ब्रह्मा से पूछा कि तुमने किया? क्या लगे हमने किया। अच्छा वो दर्शन नहीं हुआ था, खाली बाणी सुनी थी, वही उन्होंने लिखा था, दर्शन नहीं था। तो आद्या महाशक्ति ने सोचा उनका रूप कैसा है, तो वो ब्रह्मा नहीं बता सके। तो उनको तुरंत श्राप दे दिया कि देखो जगत में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, तुम झूठ बोल गए। और उनसे ये कहा शिव जी से और विष्णु से कि तुम सत्य बोलो इसलिए तुम्हारी जगत में पूजा होगी। बस ये बात। काम तीनों का अलग अलग एक ही है, एक का उत्पत्ति का, एक का पालन का, एक का प्रलय का, अपना अपना काम है।
और वो स्थान अपना अपना काम करता रहता है। सबका काम अलग अलग है, वो अपना करते हैं। लेकिन अब यह है कि ब्रह्मा की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि उनको अद्यामा शक्ति का श्राप है। इनकी पूजा होती रहेगी। लेकिन कृष्ण भगवान ने ये कहा कि अर्जुन देखो ये चीटा है, कितने बार ब्रह्मा हो चुका, अब इसको ये चीटे की गति मिली है। इससे ये पता चलता है कि उनकी भी एक अवध है। इतने दिन इस स्थान पर रहो, जब समय पूरा हो तो नीचे ढकेल देंगे मृत लोग में। यहाँ ढकेल दिया, किसी राजा धनीमानी के यहाँ जन्म लिया, खूब अच्छी तरह से धन दौलत वैभव है सारा करके जो पाप किए फिर नीचे उतर गए, तो अब वही चीटा दुर्गत वो शरीर मिला, अब वही ब्रह्मा उसको भोग रहे हैं। तो वो भी बचने वाले नहीं, बिल्कुल साफ इशारा उन्होंने किया। अब जीव जो है इसमें जब अधिकार इनको मिल गया पाप पुण्य का और करने लगे तो फंस गए बेचारे। बस यहीं से आपका फंसा हुआ, पहले कुछ नहीं था। तो आप जब फंस गए और गंदगी जब जमा हुई तो अंतःकरण, वो आकाश जो सूरत का अंतःकरण है वो पूरा का पूरा गंदा हो गया। तो इस संसार के आकाश से कितने लाखों हिस्सा ज्यादा ये ऊपर का आकाश है। ये छोटा मोटा इसका हृदय नहीं है सूरत का, जो ये दोनों आंखों के पीछे बैठी है, इसका नीचे कहीं हृदय नहीं, न इधर कंठ में है न इधर है, न नाभि में न नीचे, ये इसके ऊपर है। वो तो बहुत बड़ा आकाश है, वो सूरत का हृदय। कहते हैं ये अंतःकरण, ये दिल, ये हृदय अगर साफ कर लिया जाए तो इतना ये चमकता है कि सूरज में कुछ भी प्रकाश नहीं, इसमें कुछ नहीं। इसमें अब कर्मों से मटमैला हो गया, तो आप जिस शब्द को, जिस नाम को, जिस बाजे को पकड़े हुए थे वो छूट गया, तो सुनना गया और उसी में से प्रकाश आ रहा था। जो आंख देखती थी वो भी बंद हो गई, आवाज भी बंद हो गए और कान भी, और जो नाश्ता उसमें थी, वो जो सुगंधी लेती थी वो भी बंद हो गई। अब तीनों से आप हाथ हो बैठे और अंधेरे में गिर गए। अब आपको कुछ नहीं मालूम कि अब कहां से आए। और ये अंधेरे का जंगल है, दिन में भी अंधेरा और रात को भी अंधेरा, यानी दिन में जितनी चीजें हैं सब स्वप्न है, और रात को जब स्वप्न देखते हो भी स्वप्न। जब रात को देखोगे कि करीब राजगद्दी में बैठा है और तमाम वैभव उसके सामने, आंख खुली तो जैसा कहते हैं सब फकीर। एक राजा और रात को देख रहा है कि हम बिल्कुल गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं। जब आंख खुली तो देखा कि राजगद्दी में बैठा, तो दोनों झूठे, इधर का भी उधर का भी, दिन भी झूठा और रात, ये सब स्वप्न। तो ये क्या है, ये भी नात्मान होगी। अब वो जो ब्रह्मांड में है उसी की छाया यहाँ है, तो छाया तो सर्वदा नाश होती है। अच्छा, छाया किसी के हाथ नहीं आती, किसी के हाथ छाया नहीं पड़ेगी। ये सब जितना भी है सब छाया है उसकी, तो अभी किसी को कितना भी करो इसको, लेकिन वो किसी के पास नहीं रहती। छाया को कोई नहीं पकड़ सकता। सही बात तो ये। अब आप भूल गए तो अब यहां चाहिए सतगुरु, तो दोनों की महिमा यहां तो सतगुरु की महिमा है। सतपुरुष कुछ नहीं करेंगे। जो वहां सतलोक में उन्होंने तो जो अपनी मौज मर्जी उन्होंने फरमा दी, वो तो जो हो गया सो हो गया। लेकिन यहाँ जो कुछ भी करेंगे वो संत करेंगे, बगैर संत सतगुरु के कुछ नहीं। यहाँ तो वो दोनों को प्रणाम करते हैं कि मैं गुरु को भी प्रणाम करता हूँ, सतगुरु को, कि जिन्होंने ये रास्ता बताया, मैं इनको भी, और इन्हीं से रचना हुई है। और वो जो बैठे हुए अनामी, उनसे तो वो तीनों लोग स्थापित कर दिए, और वो तीनों एक रस है। जब सूरज सतलोक में पहुंच जाएगी तो ऊपर उसको पूरा अधिकार जाने का है। वहां रास्ते में कोई रोक टोक नहीं है, बस उसको सत्पुरुष बल और शक्ति दे देंगे ताकि वो प्रकाश को सहन कर ले, तो ऊपर चले जाएगी अलग लोग।
अलग पुरुष का दर्शन राघव लोक में जाएगी अलग पुरुष, और फिर उसके आगे अनामी धाम, वो बेइंतहा बेअपार, उसका क्या वर्णन हो सकता है। तो सही सच्ची बात तो है कि आप जीवों को तो कुछ मालूम है, अब इसमें पड़े हुए पछड़े हुए, तो आपको इससे मिलेगा क्या, वो क्या मिला। अब लोगों ने वो देखी हुई कहते हैं, आप सुनी हुई कहते हैं, वो देखते हैं आंखों से, आप सुनते कहते, बस यही है। तुम्हारा तो झगड़ा ये है कि तुम देखते नहीं से झगड़ा करते, और वो देखते हैं तुमको बताना चाहते हो, पहुंचाना चाहते, तो झगड़ा इसी बात का है। वो कहते हैं तुम आस्तिक हो जाओ, चलो साक्षात्कार करो, तुम कहते हो ये नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते हैं लोग, ये बात है। तो वहां उधर जाकर वो तो सबने कहा, मीराबाई का नीचे से सुनिए और ऊपर से सुनिए, सब वर्णन करेंगे कि नीचे से कैसे कैसे गुरु ने पहुंचाया, यानी किन किन लोगों में गुरु ने पहुंचा करके उन सब लोगों को दिखाया। सब कोई लोग जरा भी रत्ती भर भी बाकी नहीं बचता, सबका पूरा बोध करा, उन्हीं को महापुरुष, उन्हीं को महानाथ, जो सत्पुरुष को प्राप्त कर ले उसी को महानाथ। अब ऐसी महानात्मा आपको मिलेगी कहाँ, क्या पता चलेगा, कहाँ ढूंढोगे। तो आप किस तरह से फंस गए हो, तो संतों ने कल युग में आकर के विशेष दया की, सत्पुरुष ने भेजा वहां से कि जाओ जीव तो सब फंस गए, रो रहे चिल्ला रहे, क्यों ऐसा हुआ, वहां तो कोई दुख सुख है नहीं। तो जो उन्होंने जब सुरतों को भेजा था, तो ये उन्होंने गुप्त संत उन्हीं के साथ उतार दिए थे कि सारा समाचार ये हमको रोज देते रहेंगे, यहाँ सब जीवों का, हर मंडलों का, यहाँ का नहीं ऊपर के मंडलों का सब समाचार हमको मिलता रहेगा। वो सत्पुरुष का बोध, वो ज्ञान, वो सत्पुरुष की शक्ति, वो तो अखंड है अभी। तो उनको कहते हैं गुप्त संत, उनको कोई नहीं पहचान सकता। जब तक यहाँ एक भी सूरत रहेगी तब तक वो रहेंगे, सबसे पीछे जाएंगे, तब तक यहाँ रहेंगे। वो जीवों का कल्याण नहीं करते, संभाल करते रहते, सब जगह की संभाल करते हैं, उनको कोई नहीं पहचान सकता। और इसी मनुष्य शरीर में रहते हैं, यही शरीर है। लेकिन कलयुग में जब उन्होंने भेजा कि जाओ जीवों को प्रकट जगाओ, उनको रास्ता बताओ और उनकी जो गंदगी है उसको साफ करो, बल दो, हिम्मत दो, सहयोग करो और उनको ले आओ इस तरह। तब फिर वो आए तो उन्होंने फिर अपना उपदेश और रास्ता बताया जीव, तो बहुत जीव चले गए। अब उनके साथ जाएगा, उनको कौन रोकेगा, वो तो ऊपर से आए, जिसको सब याद करते हैं उसी ने भेजा, तो जो उनसे प्रेम कर लेगा हो जाएगा, बीच में कोई रोकने वाला नहीं। और तुम जब इधर उधर देखोगे इधर उधर, तो फिर वो रोकेंगे, कहेंगे हमारा कर्जा दे दो। तो ये कर्म देश का कर्जा, ये में ब्याज के पाप उनका वो मांगेंगे, और किसी के साथ चले जाओगे तो चुका देगा, वो कुछ नहीं कहेंगे, वो तो धो देते हैं, साफ कर देते हैं। तो जब तुम्हारे ऊपर पाप पुण्य नहीं रहेगा तो चुकाना पाओगे। तो वो उनके गुण जाते हो, सब उन्हीं का सब। जीव तो उनका ध्यान नहीं करते, लेकिन ये अपने स्थान में बैठ के सब उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं अखंड। जब इधर से सुरते ऊपर जाती है और ये साक्षात्कार करती है, तो किस तरह से ध्यान में स्थित है तब पता चलता है, किस तरह से अखंड बैठे हुए हैं और उसका ध्यान कर रहे हैं। ज्ञाते में भी मालूम होता, जब ये सुरतें ऊपर चली जाती है, ऊपर से लौटती है, सब मालूम होता है, तब पता चलता है। तो असल में बात यह है कि ये तीन लोग जिनको दिया गया वो एक बूंद है, ये मृत लोग, अन्य लोग और विमान,
ये तीनों लोग एक बूंद है, उस बूंद का ये इतना पसारा है। तो अब ये सोचो कि वो सिंध और अपार वो कितना और कैसा होगा। तो ये बुद्धि का कयास नहीं, ये जब चेतन सूरज जब वहां जाती है तो उसको पूरा सब बोध, पूरा ज्ञान, पूरी शक्ति, पूरा आनंद, सब कुछ प्राप्त होता है चिरकाल अनाथ काल का। अब ये महात्माओं की जरूरत है इस मृतलोक में कि वो आप पर दया करें, कृपा करें। लेकिन कृपा क्या है, आप जरा सा कुछ थोड़ा बहुत कुछ है ऐसा तो काम करो खुश होने का कि तुम डर नहीं जाए, तो तुम विमुख हो जाते हो। खुश होने का कोई काम नहीं। अरे वो कहे कि अच्छा भाई ये काम मत करना, तो तुमने कहा हम नहीं करेंगे, ये काम खराब है, इतने में खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो तुम्हारे जितने भी गुनाह हैं वो साफ कर देंगे, धो देंगे, उतने वहां ज्ञान चक्षु, यानी बिल्कुल स्वर्ग के दरवाजे पर बैठे हो। लेकिन कूड़ा कचरा इतना जमा है जुग जुग का, अनेकों जन्मों का, कि पहाड़ के पहाड़ लगे हुए चट्टाने। अब इतने बड़े बोझे को आप कैसे उतार सकते? अब ये महात्माओं की ही लीला है, वो कैसे उतारते हैं। तभी तो इतनी महिमा की है। इतनी महिमा ईश्वर की नहीं, न वो ब्रह्म की इतनी महिमा, इतने यहां मंडलोक में संतों की महिमा अपार, कोई वर्णन नहीं कर सकता, न किसी ने कर पाई न कोई कर सके। जो कुछ भी किया सब इशारे किए, संतों की महिमा कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप उनकी उसको पहचानते ही नहीं। लेकिन धीरे 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 जब वो पहचान हो जाएगी तो बुद्धि और बाहर की शरीर की आंखों से नहीं, जब ये जीवात्मा की आंख खुलेगी तब पहचान होगी, कान खुलेंगे तब पहचान होगी। क्योंकि दिव्य कान है, तीसरा कान, ये तो शरीर के कान है, ये शरीर की आंख, ये शरीर की नाक है, और वो जीवात्मा की आंख है, जीवात्मा के कान है, और जीवात्मा की नाक है। वो जब खुलेगी तो पूरी पहचान होगी। और उसने किस तरह से तुमको ले जाने के लिए जगह 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 ठेका बना रखा है, वहां जाते ही उसको पहचान लोगे। ये है, पहचान कराने की जरूरत नहीं, जैसे ही पहुंचे फौरन पहचान लिया। क्योंकि वो ऐसा रूप है और सूरत का ऐसा रूप है कि फौरन पहचान लेते। आंख को खुले तो इसमें जो लोग बैठे हैं साधन भजन करते हैं तो कुछ प्राप्त करते हैं। तब लोग धीरे धीरे सिमट करके आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे, कुछ मिल रहा है। लेकिन जिस रफ्तार से आपको लेना चाहिए, जितनी दया बरस रही, उस तरह से आप ले नहीं रहे, रख नहीं पा रहे, क्योंकि आप लेना नहीं जानते। तो बर्तन आपका अभी साफ नहीं, अगर रख दिया जाएगा तो दया नापाक दिलों पर दया कर दिया तो फट जाएगा। खराब बर्तन में दूध रख दिया जाए फट जाएगा, ऐसी बात तो आप ले नहीं पाए। लेने का चाहते तो तुम अपना बर्तन तय साफ करो और ले लो, अब देते हुए तो आपको रखना नहीं आता। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तो आपने भजन ध्यान किया और कुछ आपको होने लगा, बस तो उनका अच्छा फिर कर लेंगे, तो 15 दिन छूट गया। तो उनका अच्छा इकट्ठा कर लेंगे, तो 2 महीने छूट गया, तब तक ये कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया। अब जब सामने कूड़ा कचरा यानी आपने बुराइयों का इकट्ठा कर लिया तो साहब अब कैसे हो, उसको सफाई नहीं होने देते।
ताकि उस सामने का साफ हो जाए। और दया तो घाट पर इतनी ताकत तेज रफ्तार से आ रही है कि साधक अगर वास्तव में थोड़ी सी लगन, थोड़ा सा प्यार, तड़प और फिर उसके दीदार दर्शन के लिए जरा सी करने लगे तो देखो क्या मिलता है। लेकिन ये इच्छा ही नहीं जाती। बच्चे के लिए रोगे, बच्चे के लिए, मालिक के दर्शन के लिए नहीं। एक बूंद नहीं गिराओगे तो ये समझ लो आप इस तो आपने अभी ऊपर का कुछ भेद नहीं सुना समझा और नीचे का भी कुछ नहीं समझा। और जब महात्मा किसी की कोई बुराई नहीं करते, जो जहां है उसको बता देते हैं। ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, आद्या महाशक्ति भी है और ईश्वर भी है, माया भी है और ब्रह्म भी है, प्रकृति भी है, पार्वती भी है। अपने अपने स्थान पर ये सबका रूप है। ऐसे बात नहीं है, उनका रूप है। वो बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। सबका रूप है, सबका स्थान है, बिना स्थान के नहीं है। सब बैठे हुए हैं और सबका अलग अलग राज है। तो उधर देखने से पता चलता है। तो आद्या महाशक्ति का तो लोक इतना बड़ा लोक है कि उसके सामने कितने स्वर्ग और कितने वैकुंठ उसमें समा जाएंगे। अच्छा, और सब स्त्रियां स्त्रियां, यानी सब देवी देवियां, एक भी पुरुष नहीं। इतना बड़ा उनका लोक है और ऐसे सुंदर सुंदर लबास कि यहां क्या देवियां पहनेंगी। इतने सुंदर सुंदर चमकते दमकते आभूषण, लेकिन अब किस चीज के है? ये सोना चांदी नहीं है। ये जो कपड़े हैं ये रेशम और मलमल के कपड़े वहां नहीं है। अब वो कैसा कपड़ा है जब देखोगे तो पता चलेगा। लेकिन स्त्रियों का ही उसको पार करना ये किसी योगी और साधक के लिए महान कठिन, सिवाय संत और भक्त तो उसको पार करते हैं, बाकी किसी को जाने नहीं देती है। ऐसा जाल बिछा रखा है, कैसे जा सकते? जगह जगह जाल। एक जगह जाल, स्वर्ग में अलग जाल, वैकुंठ में अलग, यहां अलग। चलो चलो तुम मतलब ये कुछ करते हो, पूजा पाठ, कुछ तपस्या करते हो, कुछ बैराग इससे रहते हो, लो 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 धन ले लो, बस उसी में फंस गए। अच्छा चलो 1 बीघा, चलो 10 गांव ले लो, चलो अच्छा छोटा सा तुमको रात दे दिया जाए। फिर रात मिल गया, भोग भोगे में सीधे नरक, सीधे, यानी 84 नहीं, सीधे नरक। तो यहां फंसाने का गिर जाते हो जरा सी देर में। और ऊपर तो मतलब ये गिराने के सब चमक दमक, उधर नहीं जा सकते। लेकिन वहां गिरोगे नहीं, इतनी पूर्णा पैदा हो जाएगी, ये गिर जाओगे। गिरोगे यही, वहां नहीं गिरने को, वहां तो गिरने का नहीं है, लेकिन इतनी पूर्णा होगी आप में कि बस यहां फट से गिर जाओ तो फिर फंस जाओगे आप। इसलिए किसी के साथ रहोगे तो नहीं गिरोगे, क्योंकि वो सब चीज अपने हाथ में कंट्रोल रखते हैं और साधक को गिरने नहीं देते। लेकिन होना चाहिए साधक, तो गिरने नहीं देते और उसको मालूम भी नहीं होने देंगे कि इसके पास कितनी बड़ी शक्ति है। कलयुग में यही बात हो गई कि महात्माओं ने अपने हाथ में ले लिया। नहीं तो इतनी चीज पाने के बाद तो आपको श्राप दें, आपका तो सत्यानाश हो जाएगा। क्या देर लगती है? अब महात्माओं ने अपने हाथ में कर लिया कि नहीं, तुम्हारा जो कुछ भी कमाओगे सब जमा रहेगा, उसमें से कुछ अनल कर खर्च नहीं कर सकते, सब हाथ में ले लिया। इसलिए उस साधक को पता नहीं चलता। नहीं, उसके पास तो बहुत कुछ है, कुछ है मालूम होने नहीं देते और सब कुछ उसके पास में जमा हो जाता है। तो बच्चों के पास सब कुछ है, सब मिल जाता है। तो आपने तो ये बात अभी कभी सुनी नहीं थी, अब जरा जरा कान में भनक पड़ी है। पहले महात्माओं को कोई किताब की बात कुछ नहीं, वो तो जो देखते हैं वर्णन करते, उधर से देखते आते उसको वर्णन कर देंगे, इधर से देखते जाएंगे उसको वर्णन कर देंगे। और सब मंडलों के सब गुणों को जानते हैं,
किस मंडल में क्या है, किस मंडल में क्या है, किस मंडल में क्या है। इसलिए जीवों को चाहिए कि वो महापुरुषों की खोज करके सहारा ले लें, सहयोग ले लें, थोड़ा सा उनके वचन का पालन कर लें। कहने जो वचनों का पालन करता वही भक्ति है। अरे उन्होंने आदेश दिया कि बुरा काम मत करना, अच्छा काम करना, बस यही भक्ति है। कि भाई शाकाहारी रहना और मतलब ये असुधार मत करना, तो आपने उसका पालन किया तो ये भक्ति है। आदेश का पालन करना ही भक्ति, और कोई भक्ति नहीं। तो वो वही चीज बताएंगे जिससे कि आप मतभेले न हो, तुमको कोई गुनाह न लग जाए, पाप न लगे, फिर उसके भोक्ता न बनो, नहीं तो वो काल किसी को छोड़ेगा, वो यहाँ किसी को नहीं छोड़ता। उसने अपने लोक में एक विधान बना रखा, महात्मा उसके अनुकूल करते, उनके विधान को रद्द नहीं करते, लेकिन योग रूपी अग्नि को मनुष्य रूपी मंदिर में जब जला देते हैं तो उसमें वो भस्म कर देते हैं। क्योंकि थोड़ा सूरज से मेहनत लेंगे घाट पर और कहेंगे इस तरह से बैठ के भजन कर, इस तरह से उसी में एक योग रूपी अग्नि जलाएंगे, बस वो जब जलेगी तो वो सब भस्म होंगे। तो वो तो उनकी युक्ति है, और युक्ति में मुक्ति है, युक्ति नहीं होती तो कुछ नहीं। तो इसलिए आज मैं आपको तो वैसे बहुत ऊंची चीज आज सुना था, अगर नामदार न होता तो बहुत बताता। चलो आज नहीं सही, कल बताएंगे, कल सुनाएंगे। गुरु महाराज का यानी उनका उदया का पूजन भी है। पूजन मतलब है कि आज 12:05 पर कोई शरीर से चलती है, उनकी यादगार ये पूजन है कि हम लोग उनको याद करते रहते हैं। उन्होंने अमूल्य चीज दी, इसलिए याद करते हैं। कुछ नहीं मिलता तो क्या याद करते हैं, तो उन्होंने दिया है तो उनकी ये याद का ये समय है। तो उन्हीं की आप पुण्य उस यादगार में आप यहाँ आए हो, और उन्होंने कहा था कि इनको इन बिचारी जीवात्माओं को बांट देना। बांटने के लिए यही शब्द कहे थे उन्होंने कि जो हम दे रहे हैं उसको पास न रखना, लोगों को दे देना, ये उनका आदेश था। तो हमारा उसमें क्या है, उनकी चीज है। अगर किसी को मिल जाए तो उनकी कृपा, उनकी दया, अपना क्या, उनका तो हुक्म है उसको बजाना, तो वो आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि सीधे रास्ते में जीव आ जाए तो सब कोई चीज ले मिल जाए उनको। और जब तक ये घटका वो ताला नहीं खुलेगा, ताला कहते पर्दा, बोझा, जब तक नहीं हटेगा तब तक आप कुछ नहीं देख पाओगे, खुद न समझ पाओगे, न देख पाओगे, न जाग पाओगे, ना खुलेगी न कान खुलेगी, ना रास्ता मिलेगा ना सहारा मिलेगा, तो बस अंधेरे में भटक जाओगे। और वो किसी को बख्शन आ रहा है नहीं, ये तो मृत लोग है। तो इसलिए अभी 15 से और 21 तक तो यहाँ चलेगा। आज चौथा दिन है, 19, 20, 21 3 दिन अभी हो रहे। तो तीनों दिन का आप उसको सुनो, कोई फिक्र आप मत करो, कोई नुकसान हो जाएगा, क्या होगा नुकसान। जब आदमी चला जाता है, बच्चे चले जाते हैं तो क्या नुकसान होगा। तो देने वाला तो मतलब ये है कि जिसकी याद में बैठोगे तो दे दे, लेकिन तुम इतने कमजोर हो, बुद्धि में विवेक नहीं है, ज्ञान है, संशय है, भ्रम है, उसमें पड़े हुए डूब रहे हो, तो इसलिए कि मेरा नुकसान हो जाएगा। कुछ नहीं, सब लोगों ने बड़ा बड़ा उन्होंने परीक्षा की, कोई नुकसान नहीं। ये असली चीज है, ये असली धन है। अगर ये मिल गया तो इसके बराबर क्या है, कुछ नहीं। ये राजपाट सारे संसार का कुछ नहीं।
ये सब कूड़ा कचरा है। जो बैठे हुए कूड़े कचरे पे तो बैठे हैं, तो कुछ नहीं है। रो ही तो रहे, कोई खुशी है, कोई रो रहे, कूड़े कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो कुछ नहीं। ये सबसे अमूल्य चीज है, इसको लेना चाहिए और इसको चूकना नहीं चाहिए। ये मथुरा नगरी है, ये दृश्य आपके सामने समझ है कि इस तरह से मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की, उसका एक छोटा सा दृश्य है। लेकिन आप जब प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर आप जब चलोगे और देखोगे आप अपनी आंखों से, तो फिर बाबा जी की मेहनत को आप समझोगे कितनी मेहनत देश में की है। तो एक महामानव कुंभ, मानव कुंभ जब आपको दिखाई देगा तब आप कहोगे कि ये क्या है। सही बात है कि मैंने बहुत मेहनत की इस शरीर से कि जीवात्माओं को मिल जाए कुछ, ये अपने घर को रास्ते पर चल करके घर को प्राप्त कर लें, और ये ऐसा ही है। ये एक मृत्यु है, यहाँ कुछ आपका नहीं है। आप कहते हो कि मेरा है, ये मेरी अच्छी बिल्डिंग है, अच्छा कारखाना है, ये मेरी जमीन है, ये मेरे बच्चे हैं, ये वो सामान है, ये सोना चांदी है। लेकिन मान लो कल समय पूरा हो जाए तो कहेगा अच्छा निकलिए, अब ये बताओ तब क्या करोगे। और सब लोग खड़े रहे तो कहेगा नहीं, एक क्षण भी नहीं लगेगा। आंख को, कान को, आपके मन को, बुद्धि को, वाणी को बंद अंधा कर देगा, बहरा कर देगा। न तुम सुन सके हो, न बोल सकते हो, न समझ सकते हो, बोर्ड गिरा देगा। और जितना भी तुम्हारी पहचान सबको रखवा लेगा, सुनना भी, बोलना भी, समझना भी सब रखवा लेगा। और तुरंत देर नहीं लगेगी, क्षणों में, यानी मिनट का भी काम नहीं, निकाल पार कर देगा। तो लोग कहेंगे कि हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल नहीं हो गया, उसका समय पूरा हो गया, उसको मकान से निकाल दिया। ये किराए का मकान है, आपका नहीं है, ये किराए की बाड़ी है। ये जिस्म आपको भाड़े पर मिला, तो जब आपको उसने जिस्म भाड़े पर, किराए पर थोड़े दिन के लिए दिया है, तो तुम चतुर और चालाक क्यों नहीं बनते हो कि जीवात्माओं को उसके शरीर से जगा लो। यही मनुष्य की होशियारी है। अरे होशियार बुद्धिमान तो ये होते हैं कि जीवात्मा को जगा ले और जिसलिए शरीर मिला वो काम कर लो। एक जीवात्मा तो तुम वो काम तो अपना छोड़ देते हो, पूरे कचरे में लगे हुए, तब कहता चलो निकलो। तो इसमें से जब वो निकालेगा तो जो सामान इसने इकट्ठा किया इस किराए के मकान में, वो तो ये पड़ा है, तो ये सामान सब आपका ये पड़ा। इसमें से सुई की नोक जाने वाली नहीं। और क्या कहते हो मेरा है, धोखा है। अरे ये कहो कि हमको सेवा करने का मिला है, कोई भी आ जाएगा सेवा करेंगे। सेवा, बच्चे आ जाए, अतिथि आ जाए, कोई भी आ जाए, तो सेवा 1 घंटे 1 मिनट सेवा कर दे, तो तुम सेवक बनो। कहते मेरा है, मेरा, आपका कुछ नहीं। न किसी का बच्चा है, न किसी की स्त्री है, न पुरुष है, ये कुछ नहीं, एक व्यवस्था है कि देखो भाई इस सीमा के अंदर रहो, ये सेवा करो, वो उसकी सेवा करे। उसकी बच्चे जब छोटे होते हैं तो आप उनकी सेवा कर दीजिए। जब आप इससे योग नहीं रहे कि हाथ पैर आपके थके, चल फिर सकते नहीं, देख नहीं सकते, तो आपकी सेवा करें। अब वो क्या होता है कि माँ बाप बच्चे को तो खूब अच्छी तरह सेवा करते, पालते पोसते, लेकिन जब वो बुढ़े हो जाते हैं तो बच्चे नहीं करते। तो ये उन्होंने बड़ा भारी नुकसान कर लिया। ये तो उनके लिए खतरा हो गया ना कि उन्होंने आपकी सेवा की। जब आप इस योग में पढ़ा लिखा करके और सब कुछ, तो आप उनकी सेवा नहीं करते, तो आप अपने कर्तव्य से गिर गए। उन्होंने तो अपना कर्तव्य पूरा किया और आप गिर गए, तो आपको भी दंड मिलेगा। तो अभी देखो सब लोग आए चिल्ला रहे, किसी का कुछ नहीं है सेवा। क्योंकि जिसका लिया दिया है मुसाफिर खाने में, यहाँ कर्म का लेन देन का कर्जा में ब्याज की, वो धीरे से हंसी खुशी से ले लो, दे दो, उसी में जोड़ दिए जाते हैं। तो मतलब ये है कि उनको दे दीजिए, कोई रिश्तेदार, कोई जमाई है, कोई ये है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई पति है, कोई पत्नी है, और जिसका लिया दिया है उसका आप दे दो धीरे से चुपचाप, और अब निकल जाओ।
तब तो ठीक है, तब तो आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसमें फंसोगे नहीं, विवेक रहेगा और धीरे से निकल जाओ। और जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये चांडाल भूत है, जब ये लग जाएंगे तो नाश कर देंगे। बुद्धि को तो पहले ही खत्म, वो तो बुद्धि को तो जागने नहीं देते, विवेक ही खत्म कर देते। तो बताइए फिर क्या कर सकते हो, फिर कुछ नहीं करो। तो इसलिए अब मैं आपको नामदान दूंगा। उसको नामदान का मतलब है आत्मधन का दान, कोई शरीर धन का दान नहीं, सोने चांदी का दान नहीं। नामदान कहते हैं आत्मधन का दान, यानी रूहों को खुदाई खजाना, वो कभी कभी मिलता है तो आप ले लो। ये तो मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि सही और सच्ची बात तो ये है कि आपको लेना नहीं, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं, समय निकल जाएगा, पता नहीं आपका समय पूरा हो गया, उधर गए चल दिए, तो ये समय फिर आपको नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं कि जो बचा हुआ समय उसमें एक घड़ी आधी में पुनः, अरे उसमें भी कुछ बन जाए आपका जरा सा एक क्षण मात्र भी, तब भी पापों का पहाड़ खत्म होता है। हम ये सोचते रहते हैं कि जीव को कुछ मिल जाए, तो इस सूरत कुछ प्राप्त कर ले चलते चलाते मनुष्य शरीर में, वो तो फिर ठुकाई पिटाई करेगा कि हमने तुमको जिस लिए शरीर दिया था वो तो काम किया नहीं, तो इस कूड़े कचड़े में फंस गए तो मेरे शरीर को गंदा कर दिया। वो तो बड़ी सख्त सजा देगा, बहुत सजा देता है, एकदम जलाता है। इतने बड़े बड़े खंभे हैं जैसे पूरा संसार, ऐसा एक एक खंभा, यानी लाखों मीलों से दिखाई देता है ऐसा, वो जल रहे हैं आग से। और मतलब ये कितनी कितनी लंबी लगियां, यानी उसमें ऐसे छेद करके और ऐसे करके उसमें जला रहे हैं, और वो सब चिल्ला रहे हैं 1 2 4